नंदू भाई जैसा ही। सांड मतलब हाँ, वो सबसे लड़ने के लिए, वो सांड जो होता है वो सबसे लड़ने के लिए वो तैयार, हाँ हमेशा तैयार। उससे भी लड़ेगा, उससे भी लड़ेगा, उससे भी लड़ेगा, उससे भी लड़ेगा। तो आप अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं तो लक्ष्य को ध्यान रखो। और आप अगर यदि सांड से अगर भिड़ जाएंगे, वो कहेगा, आप कहेंगे कि मैं यहाँ का राजा। एक व्यक्ति जा रहा था और बीच में पहलवान मिल गया, बदमाश था। हाँ, कई लोग होते हैं बदमाश। उसने कहा, एक राजा थे, बोला कि मैं यहाँ का राजा हूं। तो उसने कहा अगला कि मैं यहाँ का महाराजा। अब राजा महाराजा, तो उसने कहा कि तब फिर आजा। हाँ, अब वो तो सांड उठा के पटक दिया, राम नाम सत्य हो गया। उसको तो आगे पीछे कुछ सोचना नहीं है, उसको तो घर परिवार की कोई चिंता नहीं है, बाल बच्चे की चिंता नहीं है, कोई चिंता ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं है, वो तो बंदा है। तो उससे काहे झगड़ा करना। हनुमान जी ने सोचा कि ना, सबसे झगड़ा करना, सबसे मारपीट करना ठीक बात नहीं है, चलो छोटा रूप बना करके चलता। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन खिन्न विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। रात्रि के समय में और छोटा रूप बना करके नगर में मैं प्रवेश करूंगा, ऐसा हनुमान जी ने विचार किया। और मसक समान रूप कपिधारी लंक ही चले सूरी। हनुमान जी मसक का समान छोटा सा रूप बना करके मच्छर आपको परेशान नहीं करता है ना? देखो, बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो हनुमान जी मच्छर का रूप बना करके और जाने लगे। लेकिन लंका की सुरक्षा व्यवस्था को देखिए जी, लंकिनी पहचान लेती है कि ये यहाँ का मच्छर नहीं है, ये लंका का मच्छर नहीं है, ये तो भारत का मच्छर है। और भारत का मच्छर में आप कैसे प्रवेश करने थे? बस उसने रोक दिया। उसने कहा, अरे मूर्ख, तू कहां जा रहा है? जान ही नहीं मरम सठ मोरा। हनुमान जी को मूर्ख कह दिया। सठ मतलब, हे भगवान, हनुमान जी को जो ज्ञानी नाम गण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम दिसम, उनको मूर्ख कह दिया। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, और मोर आहार जहां लगी चोरा। अरे बाप रे बाप, मोर आहार जहां लगी चोरा, जहां तक चोर है वो मेरा आहार है। मैं आदर्शवादी महिला हूं, मैं सिद्धांतवादी महिला हूं, मैं सिर्फ चोरों को ही खाती हूं और किसी को नहीं खाती। हनुमान जी ने कहा कि तुम बोल तो कुछ रही हो लेकिन करती कुछ हो। चोर को तुम खाती नहीं हो, चोरों को तो तुम रखाती हो, चोरों को रक्षा करती हो। यदि चोर को खाती तो पहले रावण को खाना चाहिए ना। रावण ने सीता जी को चोरी करके ले गया है, तो चोर तो तुम सिद्धांत की बातें कर रही हो लेकिन सिद्धांतवादी नहीं हो। अच्छा, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। तो हनुमान जी ने सोचा कि तुम कुछ कहती हो और कहती कुछ हो, करती कुछ हो। तो हनुमान जी ने मुट्ठी का एक महाकपि, एक मुट्ठी का मारा, एक मुक्का मारा। रुधिर बमत धरणी धनमती। धरती में गिर गई, खून बहने लगा मुख से, हाँ कराहने लगी। लेकिन पुनि सम्हारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर दी।
अगर दूसरा कोई होता तो वो नाराज हो जाता, लेकिन ये तो हाथ जोड़ने लगी, जोड़ी पानी कर विनय सत्संग का। हाथ जोड़ने लगी और क्या कहने लगी, जब रावण ही ब्रह्म वरदीना चलत बिरंज कहा ना विकल हो सितय कपि के मारे तब जा सुनि जल संगारे तात मोरत पुण्य बहुता देखो नैना भाव कर देता। सत्संग मिला था, लंकिनी को सत्संग मिला था। लंकिनी के सामने ब्रह्मा जी ने कहा था कि जिस दिन तुम एक बंदर के मुक्के से व्याकुल हो जाओगी, उस दिन समझ लेना कि उस दिन से लंका का विनाश आरंभ हो गया, लंका का सत्यानाश प्रारंभ हो गया। तो वही बात कहती है और हाथ जोड़ने लगती है, वो कहने लगती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य स्वर्ग और मोक्ष के सुख को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और सत्संग के सुख को एक पलड़े में रख दिया जाए तो सत्संग का सुख भारी हो जाता है। लंकिनी कह रही है, ये सत्संग है क्या? ये तो सत्संग इसको नहीं बोलेंगे। सत्संग तो ऐसा नहीं होता, सत्संग में मारपीट नहीं होता। यहाँ मारपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। सत्संग ऐसा नहीं। सत्संग के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखो वर्णन किया है कि सत्संग कौन है। सत्संग के बारे में क्या किया है? बालकांड के प्रारंभ में दूसरे तीसरे दोहे में आप देखेंगे साधुओं की महिमा जो बताया गया है। सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लाहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग मज्जन फल पेखिय तत्काला काक होई बिक पकउ मराला सुनि आचरण करे जल कोई सत्संगति महिमा नहीं कोई। बाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनि कही निज होनी जलचर थलचर नचर नाना जल के संचितर जीव जहाना मति की रति गति भूति भलाई जब जय जतन जहाँ जय पाई सो जानम सत्संग प्रभा लोग वेद न आन को पाओ। हे भगवान बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुन। तो इसको सत्संग बताया गया है कि जहाँ सज्जन लोग बैठे, जहाँ लोग बैठे चार लोग और भगवान की चर्चा हो, सत्संग की सच्चे बात हो, अच्छी बातें हो, जीवन के लिए भविष्य के लिए अच्छी बातें, उसको सत्संग। इसको सत्संग कहेंगे क्या? लेकिन ये तो कह रही है कि ये सत्संग हुआ, बड़ा अच्छा सत्संग हुआ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य मिला तुलनता ही वाह, जीवन का दिशा मिल गया। सच बात यह है कि आज प्रवेश नगर की जय सब काजा। आप जो जो काम करने के लिए आए हैं लंका नगरी में घुस करके वो सब काम कीजिए। हाँ हाँ, हृदय राखी कौशलपुर राजा। राम जी को हृदय में धारण करके देखो तो
राम जी से प्यार करती थी, राम जी से प्रेम करती थी। हाँ, हृदय में इसका मतलब राम प्रेम था। मुख में भले ही कुछ था, सट मूर्ख दुष्ट कह दे, लेकिन हृदय में प्रेम था। हाँ, हृदय राखी कौशलपुर राजा, आप हृदय में अयोध्या नरेश को धारण करके और जाइए, गर्भ सुधारी पुकर ही मिताई। कि करल मतलब जहर अमृत का काम करने लग जाएगा। कब? जब आप राम जी को हृदय में धारण करेंगे, राम जी के आदर्शों को हृदय में धारण करेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे, तो गरल जहर भी अमृत बन जाएगा। और रिपु का रही मिताई, दुश्मन मित्रता करने लग जाएंगे। गोपद सिंधु अनंत शीतलाय, समुद्र गौ के फूल के समान छोटा सा हो जाएगा, पार होने में दिक्कत नहीं होगा। और अनल शीतलाई, और अग्नि शीतल हो जाएगी। जैसे हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी गई, लेकिन जला क्या? पूंछ का एक बाल भी नहीं जला, और सारी लंका सोने की लंका। तो कहती है कि आप जाइए, आप लंका में प्रवेश कीजिए। और हनुमान जी छोटा रूप बना करके फिर प्रवेश करने लगते हैं। मस अधरे वो हनुमान छोटा रूप धारण करके और हनुमान जी नगर में प्रवेश कर गए। नगर को देखने लगे, रात्रि में दर्शन कर रहे हैं नगर, दिन में नहीं। दिन में देखा कि बहुत रात्रि में प्रवेश किया और पूरे नगर को देखने लगे। मंदिर मंदिर अपराधी गए सोरा, हमारी सीता मैया कहाँ है? प्रत्येक घर मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा देखे, जाता अगणित जुड़ा जुड़ा, अब कयऊ दशानन मंदिर माही। रावण के महल पे चले गए, कयऊ दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाई, अत्यंत विचित्र महल में गए, रावण के महल में गए, लेकिन शयन किए, देखा कपिते ही मंदिर महुआ दिख बैठे। वहां पर सीता जी नहीं दिखाई पड़ी, मंदोदरी दिखाई पड़ी, सीता जी दिखाई नहीं पड़ी। भवन एक गुण दिख सुहावा, हरि मंदिर अनुराग जी, रात भर बीत गया हनुमान जी को। प्रत्येक घरों में लंका में घुस घुस करके देख रहे हैं, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, कहाँ सीता जी है, लेकिन सीता जी कहीं नहीं मिली। ठीक 3-4 बज रहे थे, उस समय हनुमान जी अंतिम बार हार ही गए थे। तो एक दिखाई पड़ा कि भवन में एक से बनाया गया था। और क्या था कि रामायुध राम जी के आयुध धनुष और बाण, रामायुध अंकित, राम राम लिखा हुआ था पूरे घर में, पूरा मंदिर में। रामायुध अंकित का शोभा वर्णित जाए, जिसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती है। नव तुलसी का वृंद कहाँ देखी हर्ष, एक तुलसी का पौधा दिखाई पड़ा।
अनेकों तुलसी के पौधे हो गए, लेकिन एक दिखाई पड़ा, और तुलसी का वृक्ष था, बहुत हरा भरा तुलसी का। इसका मतलब तुलसी मैया को प्रतिदिन जल देते होंगे, भक्त थे ना। देखी हरस कबीरा, हनुमान जी हर्षित हो गए। हनुमान जी सोचने लगे कि लंका से चल निवासा, कहा कि यही सनहती करी हनुमान जी सोचने लगे कि लंका चरण कि हमें कहीं भ्रम में डालने के लिए यहाँ तो ऐसे मंदिर बनाए गए हैं। यहाँ राक्षसों की नगरी में साधु कहाँ से हो सकता है, सज्जन व्यक्ति कहाँ से हो सकते हैं? इतने इतने दुर्जनों के बीच में सज्जन का रहना मुश्किल है। तर्क करने लगे, लेकिन उसी समय राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। राम राम का उठते ही राम राम का जमाई लेते हुए राम राम का स्मरण करते हुए उठे। तो हनुमान जी ने सोचा कि भाई ये व्यक्ति तो सज्जन ही हो सकता है, दुर्जन हो नहीं सकता। सुबह सुबह में हाँ आंख खुले और राम राम का धुन जो धुनी रवाए, वो सज्जन ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। और हनुमान जी ने विचार कर लिया कि इससे ये हट करके संपर्क करना चाहिए हमको, आपको भी। आप भी जिस रास्ते में जा रहे हैं, हम लोग जिस रास्ते में हैं, ऐसे ही आपको सज्जन और दुर्जन की कमी नहीं है। गांवों में जब कथा करने के लिए जाएंगे, एक से एक मनोबल तोड़ने वाले मिलेंगे, एक से एक कुछ कहने वाले मिलेंगे, लेकिन वहीं एक से एक विभीषण मिलेंगे। विभीषण को पहचानना है और विभीषण के माध्यम से ही हमको अपना काम करना है। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय। कि राम का काम विभीषण के माध्यम से होता है। आइए, समय पूरा हो चुका है, 2 बार भगवत नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम जय।